इंटर स्कूल ओलंपिक्स। स्कूल की छुट्टी के बाद गट्टू चिंकी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि स्कूल गेट के पास कुछ बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। गट्टू चिंकी जाकर देखते हैं तो वहां कुछ सीनियर सब बच्चों को पैम्फलेट्स बांट रहे थे। गट्टू भी एक पैम्फलेट ले लेता है और फिर उसे पढ़ते पढ़ते घर जाने लगता है। चिंकी, ये तो इंटर स्कूल ओलंपिक्स के बारे में है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या सच में गट्टू? ठीक है, हम घर जाकर मम्मी को इसे दिखाएंगे। गट्टू चिंकी घर जाते ही मम्मी को पैम्फलेट दिखाते हैं। मम्मी उसे पढ़ने के बाद कहती है, वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम दोनों को इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। लेकिन मम्मी, हम दोनों किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें? हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसमें तो 20 से ज्यादा गेम्स हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हें हर गेम के बारे में अच्छे से जानना चाहिए और फिर तुम्हें जो भी गेम सबसे ज्यादा पसंद आए और जिसमें तुम अपना बेस्ट दे सको, तुम वही खेलना। ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। हाँ तो फिर चलो चिंकी, हम काम पे लग जाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गार्डन में जाकर एक एक करके सभी गेम्स ट्राई करने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने काफी सारे गेम्स ट्राई करके देख लिए और इसके बाद दोनों भागते हुए घर वापस आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुमने डिसाइड किया कि तुम किस गेम में पार्टिसिपेट करोगे? हाँ मम्मी, कर लिया। वेरी गुड। तो बताओ क्या डिसाइड किया है? मम्मी, मैं बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करूँगा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। और तुम चिंकी? मम्मी, मैं टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट करूँगी। ओह ठीक है बच्चों, फिर तुम इन्हीं गेम्स के लिए अपने नाम कल स्कूल में रजिस्टर करवा देना, ठीक है? ओके मम्मी। अगले दिन गट्टू चिंकी अपना नाम स्कूल ओलंपिक्स में ऐड करवा देते हैं और फिर पीटी सर और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी बच्चों के साथ गट्टू चिंकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। प्रैक्टिस के बाद दोनों घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, आज तुम्हारी प्रैक्टिस का पहला दिन था ना, कैसा रहा सब? ज्यादा खास नहीं था पापा, मैं उतना अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहा था जितना कि मैंने सोचा था। हाँ पापा, और मुझसे भी टेनिस में बहुत मिस्टेक्स हो रही थी। अरे कोई बात नहीं बच्चों, आज तो फर्स्ट डे था ना। बच्चों, तुम्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तुम अपने अपने गेम्स के बेस्ट प्लेयर्स की वीडियो देखो। जैसे चिंकी, तुम टेबल टेनिस की बेस्ट प्लेयर मनिका बत्रा के बारे में पढ़ो और उनके मूव्स देखो। और गट्टू, तुम सतनाम सिंह को देखो। गट्टू चिंकी को ये आइडिया अच्छा लग जाता है और फिर वो मन लगाकर अपने गेम्स के बेस्ट प्लेयर्स को देखने और उनसे सीखने लगते हैं। और कब इंटर स्कूल ओलंपिक्स का दिन आ जाता है पता ही नहीं चलता। गट्टू चिंकी, तुम दोनों एक्साइटेड हो ना? आज फाइनली कंपटीशन का दिन आ गया है। हाँ मम्मी, लेकिन साथ में नर्वस भी। पता है पापा, आज शहर के बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे। कंपटीशन सच में बहुत टफ होने वाला है। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों भी तो एकदम बेस्ट हो। बातें करते करते वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर पापा मम्मी गट्टू चिंकी को उनकी टीम्स के पास ले जाकर छोड़ देते हैं और खुद हॉल में लगी सीट्स पर बैठ जाते हैं। बंटी, गुड्डी, हरी भी वहां अपनी पूरी क्लास के साथ आए थे और वो सब गट्टू चिंकी के लिए चीयर कर रहे थे। तभी टेनिस का मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहले मैदान में आती है चिंकी अपने ओपोनेंट के साथ। चिंकी चिंकी चिंकी। तभी रेफरी की विसल की आवाज आती है और टेनिस का मैच शुरू हो जाता है। इसमें 3 राउंड्स होने थे और काफी प्रैक्टिस की वजह से चिंकी आसानी से पहला मैच जीत जाती है। जैसे ही वो मैच जीत जाती है, हॉल के सभी लोग चिंकी के लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन अब उसे बाकी के 2 राउंड्स भी जीतने थे। चिंकी बेटा, ये लो पानी और तुम चिंता मत करना, बस अच्छे से खेलना। हाँ पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। चिंकी अगला मैच खेलने जाती है और उसमें भी अपने ओपोनेंट को हरा देती है। लेकिन थर्ड मैच में चिंकी का पैर मुड़ जाता है और उसका शॉट मिस हो जाता है, जिस वजह से वो अपने फाइनल राउंड में हार जाती है। चिंकी उदास होकर मम्मी पापा के पास आती है। चिंकी बेटा, कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर गट्टू को चीयर करेंगे। हाँ मम्मी ठीक है। वैसे भी मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाऊंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और सेकंड राउंड तक अच्छे से खेला। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और गट्टू का बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है। गट्टू की टीम हॉल में आ जाती है और उनके सामने थी दूसरे स्कूल की बास्केटबॉल टीम। गट्टू गट्टू गट्टू। थोड़ी ही देर में रेफरी की सीटी के साथ मैच शुरू हो जाता है
और ये बास्केटबॉल का मैच वाकई में काफी मजेदार था। शुरू में अपोजिट टीम काफी अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर गट्टू की टीम फॉर्म में आ जाती है और वो लोग लगातार फील्ड गोल्स करने लगते हैं और आखिरकार गट्टू गोल करता है और इसी के साथ गट्टू की टीम जीत जाती है। सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये गट्टू ये गट्टू, तुमने कर दिखाया, फर्स्ट प्राइज। गट्टू की टीम के सभी लोग गट्टू को उठा लेते हैं और कंधे पे बिठा लेते हैं और चीयर करने लगते हैं, क्योंकि गट्टू के ही लास्ट गोल की वजह से वो जीते थे। इसके बाद गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ ओलंपिक्स के बाकी गेम्स का मजा लेते हैं, जैसे बैडमिंटन, आर्चरी, हॉकी, चेस, शूटिंग और यहाँ तक कि बॉक्सिंग भी। गट्टू, कितने सारे गेम्स हैं और कितना मजा आ रहा है यहाँ। कितना जोश है यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में, है ना? हाँ, सच कहा चिंकी, हर कोई कितना एंजॉय कर रहा है। ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। तभी सारे गेम्स खत्म हो जाते हैं और बच्चों को प्राइज देने के लिए बुलाया जाने लगता है। सबसे पहले चिंकी को बुलाया जाता है और उसे सेकंड प्राइज मिलता है। मम्मी पापा और बाकी बच्चे चिंकी के लिए खूब तालियां बजाने लगते हैं। Congratulations, चिंकी। चिंकी के बाद गट्टू को भी बुलाकर उसके टीम मेंबर्स के साथ उसे फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। इसके बाद गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ घर जाने लगते हैं। मम्मी, आज तो मैं बहुत थक गया। हाँ, और मैं भी। हाँ बच्चों, और इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए। वाह, थैंक यू सो मच मम्मी पापा। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं और नेक्स्ट डे स्कूल में भी उन्हें प्रिंसिपल मैम अवार्ड देती हैं और इससे गट्टू चिंकी को और नई नई चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। चिंकी के मैजिक फिंगर्स। चिंकी और गट्टू स्कूल से आकर घर पर आराम कर रहे थे। चिंकी एक स्केच बुक लेकर ड्राइंग करने लगी, वहीं गट्टू ने अपना फेवरेट सॉन्ग टीवी पे चलाया और फिर सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते अचानक गट्टू की नजर चिंकी पर जाती है। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने ड्राइंग बुक में देख रही थी और अपनी उंगलियों में एक पेंसिल को घुमा रही थी। अरे चिंकी, तुमने ये पेंसिल को उंगलियों में घुमाना कैसे सीखा? पता नहीं, मैं तो यूं ही पेंसिल या पेन को उंगलियों में घुमाती रहती हूँ। किसी से सीखा नहीं, अपने आप ही हो गया। वाह, नेचुरल टैलेंट। तभी रूम में मम्मी आती है। उनके हाथ में मोबाइल फोन होता है, जिसे वो गट्टू को देखकर कहती हैं, गट्टू बेटा, तुम्हारे दोस्त राजू का कॉल आया है। गट्टू मोबाइल फोन पे राजू से बात करता है। क्रिकेट मैच, मजा आएगा। मैं 10 मिनट में पार्क में मिलता हूँ। गट्टू ने कबर्ड से विराट कोहली प्रिंट वाली टी शर्ट निकाली और उसे पहनकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गया। तभी चिंकी ने कहा, मैं भी चलूंगी क्रिकेट खेलने। आज मेरा भी मन हो रहा है क्रिकेट खेलने का। अरे वाह, चलो जल्दी से स्पोर्ट्स शूज पहन के रेडी हो जाओ। गट्टू और चिंकी क्रिकेट खेलने के लिए पार्क आ जाते हैं। वहाँ पार्क में गट्टू के फ्रेंड्स बंटी, राजू और बहुत सारे लड़के पहले से बैट बॉल लेकर रेडी थे। गट्टू और बंटी कैप्टन्स बनते हैं और फिर एक एक करके बाकी प्लेयर्स को अपनी टीम में सेलेक्ट करते हैं। राजू मेरी टीम में। मैं हरी को पिक करता हूँ। रोहन, गौरव। गट्टू ने नोटिस किया कि चिंकी काफी ईगर होकर उसकी तरफ देख रही थी। चिंकी, अरे चिंकी भी खेलेगी, वो तो लड़की है। तो क्या हुआ, मेरा भी मन है खेलने का। अरे तुम हमसे क्रिकेट में मुकाबला कैसे करोगी? घर जाकर मम्मी के साथ लूडो खेलो। ये सुनकर एक तरफ जहाँ चिंकी की आंखों में आंसू आ गए, वहीं गट्टू को बहुत तेज गुस्सा आ गया। तुम बेकार की बातें मत करो बंटी। क्रिकेट तो हर कोई खेल सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। चिंकी खेलेगी और मेरी टीम में रहेगी। लगता है तुम्हें आज मैच हारने का मन है। चिंकी को टीम में लेकर तुम मैच जीत नहीं सकते। देखते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें। गट्टू ने बंटी का चैलेंज मंजूर कर लिया और फिर उन्होंने टॉस किया। टॉस बंटी ने जीता और उसने बॉलिंग करने का फैसला किया। मैच 6 ओवर्स की थी और गट्टू की टीम की ओर से गट्टू और राजीव ओपनिंग करने आते हैं। पहली ओवर बंटी कर रहा था और उसने लंबा रन अप लेकर काफी तेज बॉल डाली, पर गट्टू ने पहले ही बॉल पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और सीधा चौका मारा। वाह गट्टू, ये शॉट तो एकदम विराट कोहली वाला था। चिंकी और गट्टू की टीम के सभी खिलाड़ी खुशी के मारे ताली बजाने लगे।
वहीं बंटी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। गट्टू ने पहले ओवर में हैट्रिक चौके मारे और टीम का स्कोर 14 रन हो गया। अगले ओवर में गट्टू का ओपनिंग पार्टनर राजू LBW आउट हो जाता है, पर गट्टू ने अपनी अटैकिंग बैटिंग जारी रखी और ओवर की लास्ट बॉल पे एक जोरदार छक्का मार दिया। गट्टू के बैटिंग पार्टनर्स एक एक कर आउट होते जाते हैं, लेकिन गट्टू ने धीरे धीरे टीम का स्कोर 5 ओवर्स में 36 रन कर दिया। अब इनिंग्स का लास्ट ओवर डालने बंटी खुद आता है। पहली ओवर की पिटाई से बंटी काफी गुस्से में था और उसने तेज बाउंसर बॉल्स गट्टू को डाली। ओवर की तीसरी बॉल सीधा गट्टू के चेस्ट पर लगती है और उसे काफी दर्द होने लगता है। गट्टू की टीम के सभी खिलाड़ी चिंतित हो जाते हैं। गट्टू अब और बैटिंग करने के लायक नहीं था और वो बाहर आ जाता है। उसकी जगह बबलू बैटिंग करने आता है। बंटी ने अपनी खतरनाक तेज बॉलिंग जारी रखी और अगले ही गेंद पे बबलू का विकेट उड़ जाता है। अब ओवर की आखिरी 2 बॉल्स खेलने के लिए चिंकी को आना पड़ता है। ये देखकर बंटी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो अपने टीम के लोगों से कहता है, अब ये लड़की मेरी फास्ट बॉलिंग खेलने आई है। मैंने पहले ही कहा था ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है। अभी देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। बंटी ने जानबूझकर चिंकी को चोट पहुंचाने के लिए एक फास्ट बाउंसर फेंकी और चिंकी बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाई। बॉल उसके सर के एकदम पास से गुजर के विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। अब इनिंग्स की ये लास्ट बॉल थी। बंटी ने लंबा रनअप लिया और एक तेज यॉर्कर बॉल सीधा चिंकी के लेग्स पे फेंका। चिंकी खुद को बचाने के लिए अपना बैट सामने लाती है। बॉल ने बैट का एज टच किया और विकेट कीपर के बगल से होते हुए बाउंड्री के बाहर हो गई और 4 रन्स हो गया। गट्टू और उसकी टीम के लोग तालियां मारने लगे। बंटी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। गट्टू की टीम ने 6 ओवर्स में 43 रन्स बनाए और बंटी की टीम के सामने 44 रन्स का टारगेट रखा। गट्टू के सीने में अभी भी दर्द हो रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाई और एक जिम्मेदार कैप्टन की तरह पूरी टीम को जोश से भर के फील्डिंग सेट करने लगा। राजू तुम विकेट कीपिंग संभालो, बबलू कवर्स में रहेगा, मोंटी और रोहन बाउंड्रीज संभालेंगे और तुम स्लिप में खड़ी हो जाओ। बंटी की टीम के ओपनर्स ने काफी अच्छी शुरुआत की। विक्की की पहले ही ओवर्स में उन्होंने 2 सिक्सेस मारे और सेकेंड ओवर के एंड तक 24 रन्स बन गए बिना किसी विकेट के। चोट लगने के कारण गट्टू खुद बॉलिंग नहीं करना चाहता था, पर टीम की मुश्किल सिचुएशन देखकर 3rd ओवर डालने का फैसला किया। उसे रनअप पे जाते देखकर चिंकी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन गट्टू, कम ऑन। गट्टू की बॉल की स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर उसकी इन स्विंग खतरनाक हुई और बैट्समैन बोल्ड हो गया। ओवर की आखिरी गेंद पे गट्टू ने एक आउट स्विंग बॉल फेंकी, जिससे बैट्समैन ने एज किया और पीछे विकेट कीपर ने कैच कर लिया। अब पिच पे बैटिंग करने अपोजिशन टीम का कैप्टन बंटी आता है। टॉस से पहले चिंकी को लेकर हुई आर्ग्यूमेंट के कारण वो भी गट्टू और चिंकी से चिढ़ा हुआ था और उसने आते ही नेक्स्ट ओवर में 2 बाउंड्रीज मार दिए। टीम का स्कोर 4 ओवर्स में 37 रन्स हो गया। बंटी ने स्लिप में खड़ी चिंकी की ओर देखकर कहा, मैच जीत के तुम्हारी और गट्टू की बेइज्जती करने में बहुत मजा आएगा। अब तो 12 बॉल्स में हमें सिर्फ 7 रन्स बनाने हैं। गट्टू की टीम के सभी बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म में थे और अभी तक के सबसे अच्छी ओवर गट्टू ने डाली थी, इसलिए 5th ओवर डालने गट्टू खुद आता है। बंटी नॉन स्ट्राइक एंड पर था और गट्टू ने काफी चतुराई से ऐसी फील्डिंग सेट की जिससे दूसरे बैट्समैन को सिंगल लेने का मौका ही नहीं मिले। डॉट बॉल पे डॉट बॉल देखकर बंटी फ्रस्ट्रेट होने लगा और वो अपने ही बैट्समैन पर चिल्लाने लगा। ओवर की आखिरी बॉल पर प्रेशर में आकर बैट्समैन ने अंधाधुंध बैट घुमाई और बॉल सीधे स्लिप्स की ओर गई, जहां चिंकी ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच ले लिया। उसकी टीम के सभी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर चिंकी के कैच को सेलिब्रेट किया। गट्टू ने मेडन ओवर डाल के सिचुएशन थोड़ी बेटर कर दी थी। अब बंटी के फॉर्म को देखते हुए लास्ट ओवर में 7 रन्स बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अब गट्टू ने लास्ट ओवर करने के लिए चिंकी को बॉल दी। सभी सरप्राइज थे क्योंकि किसी ने आज तक चिंकी को बॉलिंग करते नहीं देखा था। चिंकी खुद श्योर नहीं थी, पर गट्टू ने उससे कहा, खुद पे भरोसा रखो चिंकी। बंटी के घमंड को तोड़ने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि मैच तुम अपनी बॉलिंग से जिताओ। तुम्हारे अंदर एक शार्प माइंड है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर गट्टू चिंकी के पास जाकर धीरे से कहता है, याद करो
आज तुम घर पर ड्राइंग के वक्त किस तरह पेंसिल को अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। तुम्हारी मैजिक फिंगर्स में स्पिन करने का नेचुरल टैलेंट है। बस बैट्समैन पे फोकस रखना और अपने फिंगर्स से बॉल को स्पिन करना। चिंकी बॉल लेकर रनअप मारती है। चिंकी के हाथों में बॉल देखकर बंटी हंसने लगता है। इस लड़की के 2 ही बॉल्स पे छक्का और चौका मार के मैं टारगेट पूरा कर लूंगा। आज के बाद गट्टू दोबारा मुझसे किसी चीज में आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएगा। पर उसने चिंकी को अंडर एस्टिमेट किया था। चिंकी की पहली बॉल लेग स्पिन होके बाहर की ओर चली गई और बंटी का जोर से हवा में बैट घुमाना बेकार साबित हुआ। डॉट बॉल। बंटी ने लेग स्पिन नोटिस कर लिया था और अगली बॉल पे कट शॉट के लिए बैकफुट पर गया, लेकिन चिंकी ने ये वाली ऑफ स्पिन डाली थी। बंटी फिर से बीट हो गया। अब गट्टू और उसकी टीम के खिलाड़ी जोर जोर से चिंकी का नाम लेके उसका हौसला बढ़ा रहे थे। चिंकी चिंकी चिंकी। ये सब देख के बंटी के फ्रस्ट्रेशन की कोई सीमा नहीं रही। 4 बॉल्स पे जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे और इस बार बंटी क्रीज से काफी बाहर आ गया बड़ी शॉट मारने के लिए और स्पिन होके बॉल सीधा मिडल स्टंप से टकराई और बंटी बोल्ड हो गया। गट्टू और सभी टीममेट्स भाग के चिंकी के पास आते हैं और पिच पे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बंटी नजरें नीचे करके चुपचाप वापस चला जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि चिंकी इस तरह की गुगली डाल सकती है। बंटी का विकेट गिरने के बाद उसकी टीम का हौसला टूट गया और 3 बॉल्स पे 7 रन्स का टारगेट अब मुश्किल लगने लगा। चिंकी की घूमती बॉल्स किसी को समझ नहीं आ रही थी, जैसे कोई मैजिक सा हो रहा था चिंकी के फिंगर से। उसने नेक्स्ट बॉल पे बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर 5th बॉल पे अगले बैट्समैन को कैच आउट करवा के हैट्रिक ले ली। बंटी की टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो गए और मैच गट्टू की टीम ने जीत लिया। मैंने बोला था ना तुम्हारी फिंगर्स में मैजिक है। ऑसम बॉलिंग किया तुमने। हाँ चिंकी, आज से तुम हमारी टीम की सबसे मेन बॉलर बन गई हो। मैच हारने और चिंकी की बॉलिंग देखकर बंटी का घमंड टूट चुका था। वो भी गट्टू और चिंकी के पास आकर बोला, मुझसे गलती हो गई चिंकी। आज से मैं कभी किसी लड़की को लड़कों से कम नहीं समझूंगा। मुझे माफ कर दो। गट्टू और चिंकी उसे माफ कर देते हैं और हर कोई चिंकी के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और साथ में बोलते हैं, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए। लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने? गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे। बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया, उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान! ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची।
दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था। रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैन्स का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू, ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें? पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन। चिंकी बता रही थी, जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था, लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहां से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाह पापा, फुटबॉल! मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका। उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी, क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था। अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, 2 टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे। गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी किक से छूटी हुई बॉल तो दिख ही नहीं रही, गोल पर गोल किए जा रहा है बस। इस प्रकार मैच संपन्न हुआ तो गट्टू की टीम जीत गई थी। वाह बच्चों, गट्टू वेल डन। हाँ, तुम्हारा किक परफॉर्मेंस अच्छा है और भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें फुटबॉल में, लेकिन डोंट वरी, पांडे सर ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। गट्टू, मैं तुम्हारे लिए एक फुटबॉल ट्रेनर की अरेंजमेंट कर रहा हूँ स्कूल की तरफ से। वो खास तुम्हें ट्रेन करेगा। तुम स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलोगे और अपने साथ साथ स्कूल और देश का नाम भी रोशन करोगे। ये सुनकर गट्टू इतना खुश हुआ कि उसने एक जोरदार किक फुटबॉल को मारी और फुटबॉल हवा को चीरते हुए ऊपर आसमान में गायब हो गया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप भी डाउनलोड करो 3D बेयर ऐप और बनाओ अपना खुद का AR वर्ल्ड। अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पाइए ढेर सारे लाइक्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें